हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नेम इज एडवर्ब्स। हमने एडवर्ब्स के बारे में पिछले क्लास में भी किया था। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स जो कि ऐड करते हैं मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव एंड टू द अनदर एडवर्ब। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। First thing, an adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो word है जो meaning add करता है to the meaning add करता है to the verb, to the adjective and to the adverb itself. Okay, so यहाँ पर आपको कुछ examples दे रखे हैं. First one, the traveler walked briskly adds to the meaning of a verb. अब यहाँ पर द ट्रैवलर वॉक ब्रिस्कली, मतलब वो कैसे चल रहा है? ब्रिस्कली। ओके, तो ये जो ब्रिस्कली है ये मीनिंग ऐड कर रहा है वर्ब में। वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉक्ड है। ओके, नेक्स्ट वन इज टुडे आई फेस्ड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पर डिफिकल्ट तो आपका एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट से पहले आपका क्या आ गया? ये एडवर्ब आ गया, वेरी। ओके, नेक्स्ट वन, शी फेस्ड द इंटरव्यू क्वाइट कॉन्फिडेंटली एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब का मीनिंग, कॉन्फिडेंटली का मीनिंग वो एनहेंस कर रहा है, जो कि है एडवर्ब इटसेल्फ, दैट इज क्वाइट ओनली। ओके, now the next thing is that adverbs are classified on the basis of different ways in which they modify verbs, adjectives और adverb. Adverbs को अलग अलग तरीके से हमने classify किया है. There are 6 kinds of adverbs. यहाँ पर 6 तरीके के adverbs होते हैं. जैसे कि सबसे पहले है आपका adverb of manner. It tells how or in what manner an action is done. ये बताता है कि कैसे और किस तरीके से action जो है वो हुआ है. इसके examples आपको दिए हैं. The man shouted angrily. Okay, next one is I went to him quickly. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंग्रीली, क्विकली जो है वो मैनर शो कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. इट टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन. मतलब कहां पर और कौन सी जगह में वो एक्शन हुआ है. एग्जाम्पल है आपका द प्यून इज सिटिंग आउटसाइड, ही केम आउट ऑफ हिज हाउस. अब आउटसाइड और आउट जो है वो प्लेस बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं कि कहां पर हुआ है. ठीक है. Now the next one is adverb of time. It tells when or at what time an action was done. मतलब कब और कौन से समय में वो एक्शन हुआ है. इसके एग्जाम्पल्स है सुभाष met me yesterday, my uncle will come tomorrow. तो यहाँ पर yesterday और tomorrow जो है वो time of an action बता रहे हैं. Now next is adverb of frequency or number. It tells how often or how frequently an action is done. मतलब कितनी बारी वो एक्शन हुआ है. इसके एग्जाम्पल है she is always late for school, he seldom comes home. Okay, he seldom comes here. तो यहाँ पर जो always और seldom है वो बता रहे हैं कितनी बारी हुआ है वो एक्शन. Okay. Now next one is adverb of quantity or degree. It tells how much or to what degree or to what extent a thing is done. ये कितनी बारी और कितनी डिग्री में वो थिंग जो है वो चीज हुई है. ओके, तो इसके एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ही इज समवट पजल. तो यहाँ पर आपको बताया कि कौन सी डिग्री में वो सॉरी है, वो एक्सट्रीमली सॉरी है. ठीक है, मतलब कितना टाइम लाइक वो कितने बारी जो है वो पजल फॉर्म में है, यानी कि कंफ्यूज्ड है, वो समवट पजल है. ओके, तो यहाँ पर आपको डिग्री और क्वांटिटी बताया गया है. Okay. Now the last type of adverb is interrogative adverb. These adverbs used for asking question. ये adverb जो है क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं. इसके एग्जाम्पल है Why is the lady crying? When did the train arrive? Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में है वर्ड्स जैसे कि why, when, what. Okay. Now, before going further, there is a note. Sometimes an adverb can modify the whole sentence. कभी-कभी एक adverb जो है वो पूरे sentence को modify कर सकता है. इसके example है Luckily, she was not much hurt. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले adverb ही आया, उसके बाद बाकी का sentence है. तो आप देख सकते हैं कैसे ये जो sentence, ये जो word है adverb, ये कैसे इस पूरे sentence को क्या कर रहा है? Modify कर रहा है. Okay. Now the next topic is formation of adverbs. Most point number 1 in this one. Most adverbs are formed from adjectives by adding ly. बहुत सारे जो adverbs होते हैं वो adjective से ही form होते हैं जब उनमें ly हम जोड़ देते हैं लास्ट में. जैसे कि beautiful का beautifully हो जाएगा, lazy का lazily हो जाएगा, active का actively हो जाएगा, careless का carelessly हो जाएगा. Okay. Now the second point. Some adverbs have exactly the same form as adjective. कुछ adverbs के exactly same form होते हैं जैसे adjectives के होते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है long journey, और adverb में जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे I cannot stay very long. तो आप देख सकते हो कि adjective form में कैसा है sentence और adverb form में कैसा है. Okay, next one is a fast driver. The child ran fast.
in the adverb form. Now, early, late, hard, long, short, straight, and daily are common words that have the same form as an adjective and an adverb. मतलब early, late, hard, long, short, straight, daily ये जो words है ये common words है जो कि हम same form में use करते हैं as an adjective और adverb. Okay. Now, point number 3 is sometimes when we form an adverb by adding ly to an adjective, we get an adverb with quite a different meaning. So we get two adverbs with two different meanings. कभी कभी जब हम किसी adjective में ly जोड़ देते हैं तो वो adverb बन जाता है, पर वो adverb जो होता है वो अलग अलग meaning create करता है, जैसे कि she works hard. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इस hard में हम ly जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, she hardly works. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया. एक है she works hard मतलब वो हार्ड वर्क करती है, एक है she hardly works वो बहुत ही कम काम करती होगी. Okay, next is he went direct to his father and apologized. Like यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट है. एंड नेक्स्ट वन इज आई विल मीट यू डायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स सून, जल्द ही. ओके. Now the next topic is comparison of adverbs. In this, the first thing is that like adjectives, some adverbs can also be compared and these two have degree of comparison, positive, comparative and superlative. जैसे adjective compare होता है उसकी degree of comparison होती है, वैसे adverb की भी degree of comparison होता है, उसमें भी positive, comparative और superlative होता है. जैसे कि point number 1 आपको दिया है, adverbs of one syllable form their comparative by adding er and their superlative by adding est to the positive. यानी कि जो adverb one syllable का होता है उसमें हम comparative लगाने के लिए हम er जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए est जोड़ देते हैं. जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखा है फास्ट, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा फास्टर, er आप जोड़ दोगे और फास्टेस्ट est हो जाएगा सुपरलेटिव के. ऐसे ही लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज second point number 2, adverbs ending in ly form their comparative by adding more and their superlative by adding most. कुछ कुछ ऐसे adverbs होते हैं जो एक से या दो से ज्यादा syllable के होते हैं तो उनमें हम more और most जोड़ते हैं, उसमें हम er और est नहीं जोड़ते हैं. जैसे कि boldly हो जाएगा आपका more boldly, then most boldly, sweetly more sweetly, most sweetly. Okay, now before going further there is a note, but the comparative and superlative degrees of early are earlier and earliest. पर जो comparative और superlative degree होगा early word का वो होगा earlier or earliest, not more early or most earliest. This is wrong. Okay, now the next is point number 3, some adverbs form the degree of comparison in an irregular way. कुछ ऐसे degree of comparison होते हैं जो irregular way में form होते हैं, जैसे कि good का better best हो गया, late का later latest हो गया, लेट का लेटर लास्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट वन फार का फर्दर या फिर FARTHER फार्दर. ओके, और इसके सुपरलेटिव भी दो तरीके के बनेंगे, एक होगा फर्देस्ट जो कि पोजीशन बताता है और एक होगा फारदेस्ट जो कि डिस्टेंस बताता है. ओके. Now the next topic is position of adverbs. In this, point number 1 is adverb of manner, place and time are placed after the verb if the verb is intransitive and after the object if the verb is transitive. अब यहाँ पर बोला है कि जो adverb of manner, place and time है वो place होता है verb के बाद. ठीक है, अगर verb जो है वो intransitive है और ऑब्जेक्ट के बाद होगा अगर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है दे लाफ्ड हर्टली, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब के बाद लगा है तो ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट वन इट रेन हेविली, ये भी वर्ब के बाद लगा है, रेन के बाद वर्ब है आपका रेन और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका द आर्टिस्ट प्ले द पार्ट इफिशियंटली, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के बाद आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज प्ले द पार्ट उसके बाद एफिशिएंटली लगा है तो ये आपका क्या हो गया वर्ब, ये ट्रांजिटिव फॉर्म में हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल इज आई सर्च हिम एवरीवेयर, ये भी ऑब्जेक्ट के बाद है तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव फॉर्म में, ये भी आपका ट्रांजिटिव फॉर्म में हो गया है. ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है. Now point number 2, for the sake of emphasis, adverbs of time may also be placed in the beginning of the sentence. कुछ emphasize करने के लिए, enhance करने के लिए adverb of time जो होता है उसको हमें सबसे पहले लगाना होता है सेंटेंस की. जैसे कि for example today I shall learn 2 poems. Okay, next one yesterday we went to the museum. Okay, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर adverb of time जो है first लगाया गया सेंटेंस में. Now point number 3, adverb of frequency, that is the words like never, seldom, always, etc. Adverb of degree, almost, just, nearly, etc. And sometimes adverb of manner are placed. अब यहाँ पर आपको बताया कि जो adverb frequency, adverb degree, adverb of manner है वो कौन कौन सी जगह में प्लेस होते हैं. सबसे पहले पॉइंट नंबर ए आपको बताया है आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज आर एम वर्स वर, ये हमेशा वर्ब के बाद, अगर वर्ब जो है इज एम आर होगा और वर्स वर होगा तो उसके बाद लगेगा कौन कौन से, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of manner. ओके, आपको एग्जाम्पल दे रखा है ही इज ऑफन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज, तो आप देख सकते हो इसके बाद लगा है आपका क्या लगा है इसके बाद आपका लगा है adverb of frequency. ओके, नेक्स्ट वन दे वर क्वाइट इन
टाइम फॉर द मैच। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्ड के बाद ही आपका लगा एडवर्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर बी, between the subject and the verb if the verb consists of one word। अब ये सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में लगा है अगर वर्ब सिर्फ एक ही वर्ड का कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव जस्ट फिनिश्ड दिस वर्क। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है और वर्ब जो है आपका फिनिश्ड है, तो उसके बीच में क्या लगा है, जस्ट लगा है, एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट वन, रागनी नेवर फॉरगॉट टू सेंड मी अ बर्थडे ग्रीटिंग। अब रागनी आपका सब्जेक्ट है, फॉरगॉट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, उसके बीच में आपका एडवर्ब नेवर लगा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर सी, आफ्टर द फर्स्ट word of the verb consist of more than word। मतलब कि पहला जो वर्ड होता है वर्ब का, उसके बाद और बाकी भी अगर एडवर्ब उसमें वर्ब आएगा तो वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, द पोस्टमैन हैड जस्ट डिलीवर्ड द मेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैड वर्ब के बाद जस्ट लगा है एडवर्ब और डिलीवर भी आपका क्या है, वर्ब ही है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाले वर्ब के बाद लगेगा वो। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शुड नेवर डिसोबे द रूल्स। शुड के बाद लगा है नेवर एडवर्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर डी, बिफोर द वर्ब्स हैव टू एंड यूज्ड टू। कौन से वर्ब, यू हैव टू और यूज टू से पहले एडवर्ब को लगाना है। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखा है, शी ऑलवेज यूज टू विजिट मी ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, तो यूज टू से पहले आपका एडवर्ब ऑलवेज लगा है। नेक्स्ट वन, वी ऑफन हैड टू वर्क ऑन संडेज। हैड टू से पहले आपका क्या लगा, एडवर्ब ऑफन लगा है। ओके, now the point number 4 is when an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or the adverb। जब adverb modify करता है किसी adjective को या दूसरे adverb को, तो वो हमेशा adjective से पहले लगता है या फिर adverb से पहले लगता है। जैसे कि आपको example दे रखा है, the bride looked very beautiful। okay, तो adjective beautiful से पहले आपका क्या लगा है, adverb very। okay, next one, he won the race quite easily। easily से पहले आपका adverb लगा है quite। okay, now point number 5, but the adverb enough is always put after the word which it modifies। enough जो होता है वो हमेशा word के बाद लगता है जिसको modify कर रहा है। for example, this house is big enough for us। देखो आप, big के बाद लगा है, big क्या adjective है, ठीक है, तो उसके बाद वो enhance कर रहा है उसके meaning को by joining the word enough। okay, next one is he is intelligent enough to understand the problem। intelligent के बाद आपका word adverb enough लगा है। okay, now the next is point number 6, the word only should be placed immediately before the word it modifies। only जो है वो word से पहले लगा होना चाहिए। notice how on the following sentences the meaning changes on changing the position by the word only। ओके, कि कैसे जो मीनिंग है उसका चेंज होगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, ओनली शी प्रॉमिस टू गिव मी बुक्स, मतलब सिर्फ उसी ने प्रॉमिस किया था बुक देने के लिए, तो ओनली शी एंड नोबडी एल्स, मतलब सिर्फ वही और कोई नहीं। देन शी ओनली प्रॉमिस टू गिव मी बुक्स, तो यहाँ पर प्रॉमिस बट डिडंट गिव। ठीक है, प्रॉमिस तो किया था पर नहीं दिया। ओके, शी प्रॉमिस टू गिव मी ओनली बुक्स, सिर्फ बुक्स देने का प्रॉमिस किया है। ओके, तो आप देख सकते हो कि हर एक सेंटेंस में ओनली को जैसे जैसे हम प्लेस करें जिस जिस जगह में, वहां उसका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो अलग अलग हो रहा है। ओके, now the next is point number 7, when there are two or more adverbs after a verb and its object, the normal order is। अब जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब होते हैं तो इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, सबसे पहले होना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर होना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर होना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, इसका आपको एग्जांपल भी दे रखा है, he sang sweetly in the concert last evening। sweetly आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, in the concert आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है और last evening आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, Now the next topic is correct use of some adverbs। इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है very और much। Okay, so point number A in this one, we use very with adjectives or adverbs in the positive degree, much with the comparative degree। हम very को adjective और adverb वो भी जो positive degree में होते हैं उनके साथ यूज करते हैं और much को हम comparative degree में यूज करते हैं। जैसे आपको example दे रखा है, रोहन is a very intelligent boy, तो आप देख सकते हो कि intelligent आपका adjective हो गया, उससे पहले आपका ये adverb लग गया। ओके, नेक्स्ट वन, he ran very fast, यहाँ पर भी आप देख सकते हो very को। ओके, नेक्स्ट इज today he is looking much weaker than usual, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि वीकर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज किया है, मच यूज किया है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर बी, वेरी इज यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, मच विद पास्ट पार्टिसिपल। वेरी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज करते हैं और मच को पास्ट पार्टिसिपल के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी इज वेरी चार्मिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ है, ठीक है, चार्मिंग वर्ड के साथ। नेक्स्ट वन, हर डांसिंग वाज मच इम्प्रेस्ड। ओके, तो आप देख सकते हो कि इम्प्रेस्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ है। ओके, now the next thing is however how
it is quite often to use very with the following past participle form. अब very को हम कुछ ऐसे past participle form होते हैं उनके साथ हम use कर सकते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है pleased, tired, surprised, satisfied, grieved, delighted, pained, annoyed, bored, warm, shocked, disappointed. Okay, जैसे कि आपको example भी दिया है I am very satisfied to see your work. तो past participle के साथ भी हम very का use कर सकते हैं, पर वो कुछ-कुछ ही word होते हैं जिनके साथ हम use कर सकते हैं. Now the next is point number C. We do not use very with words like afraid, oblige, alike. हम कभी भी very का use afraid, oblige, alike words के साथ नहीं करते हैं. We use much with them. उनके साथ हम much use करते हैं. जैसे कि for example the two are much alike. तो हम देख सकते हैं alike के साथ हम much का ही use करेंगे, very का use नहीं करेंगे. Okay. Now the next is fairy, fairly and rather. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर और वाई के बीच में एल आ जाएगा, ये फेयरली है नॉट फेयरी. ओके, सो इन दिस पॉइंट नंबर ए इज बोथ fairly and rather means moderately. इनका मतलब है moderately. Fairly is used in favorable situations and rather is used in unfavorable ones. Fairly को हम favorable situation में use करते हैं और rather को हम unfavorable वाले में use करते हैं. जैसे कि for example she did fairly well in the interview. Okay, तो हम ये देख सकते हैं कि favorable situation में हमने इसे use किया. Next one, this star is rather expensive. ये unfavorable वाली situation में है. Next one, the bedrooms are fairly spacious but the kitchen is rather small. Okay. Now before moving further there is a note, these words are very similar to quite. ये जो words थे fairly और rather ये quite से बहुत ज़्यादा similar थे, एक जैसे थे. Okay, now point number B is some words like not, cold, fast, slow, high, low in themselves are neither favorable. मतलब ये जो words है ये ना तो favorable है nor unfavorable, ना ही ये unfavorable है. In such cases fairly suggests the idea of approval. Fairly जो है वो idea of approval को suggest करता है, rather suggest करता है disapproval को. Fairly approval को, rather disapproval को. For example, this कॉफी इज प्योरली हॉट. मतलब कि ये हुआ कि वो अप्रूव कर रहा है कि मतलब उसे वो हॉट कॉफी पसंद है. ओके, नेक्स्ट वन, दिस कॉफी इज रादर हॉट. मतलब कि वो डिसअप्रूव कर रहा है, यानी कि उसे हॉट कॉफी पसंद नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, quite word. So in this point number A is with adjective that do not have a comparative and superlative degree. Quite means completely, entirely, fully. It does not mean very. Okay, तो यहाँ पर बोला है कि adjective जिनका comparative और superlative degree नहीं होता है, तो quite का मतलब यहाँ पर होता है completely, यानी कि पूरी तरीके से entirely, fully. Okay, and it does not mean very. इसका मतलब very नहीं होता, जैसे कि it is quite impossible. Okay, तो इसका मतलब ये हो गया कि absolutely impossible. Okay. Now next is point number B, with other adjectives or adverbs quite means to a fairly great extent. Quite का मतलब है to a fairly great extent, to a greater extent than to the average. Okay, for example, Simran speak English quite fluently to a greater extent. Okay, not the average one. Now next is point number 4, the use of to. First one, point number A is the word to suggests excess of some kind more than what is desirable, natural or proper. It should not be used इंस्टीड ऑफ वेरी और मच. टू जो है वो एक्सेस बताता है किसी चीज का, मतलब बहुत ज्यादा. ठीक है, ये कभी भी हम मतलब इसकी जगह हम कभी भी वेरी और मच का यूज नहीं करेंगे. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, डू नॉट से कभी भी इट इज टू गुड नहीं बोलना चाहिए. ओके, इट इज वेरी गुड. ओके, हमें क्या बोलना चाहिए, इट इज वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर बी, टू जनरली हैज अ नेगेटिव सेंस एंड इज देन फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव. टू जनरली उसका नेगेटिव सेंस मीनिंग निकलता है और वो हमेशा फॉलोड करता है बाय एन इन्फिनेटिव वन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू टायर्ड टू वॉक फर्दर. तो आप देख सकते हैं टू के बाद हमने टू का यूज किया जो कि इन्फिनेटिव है. सो इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा टायर्ड है. आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक फर्दर, क्योंकि आगे और नहीं चल सकता है. Now next is point number C. However, it is correct to say he talks too much. This sentence means he talks more than he should. अब ये बोलना सही रहेगा कि he talks too much. इसकी जगह हम very नहीं यूज कर सकते, इसकी जगह में to ही यूज करना है. He talks too much. इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बोलने से ज्यादा, मतलब जितना उसे बोलना चाहिए उससे भी ज्यादा वो बोलता है. Okay. Now the next is point number 5, the use of enough. Enough means sufficient. It is always used in positive sense. It is placed after the adjective or adverb but before a noun. Enough का मतलब होता है कि sufficient. Okay. और ये हमेशा positive sense में हम यूज करते हैं और ये हमेशा adjective के बाद लगता है, एडवर्ब के बाद लगता है, पर नाउन से पहले लगता है. फॉर एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट इनफ टू ओवरटेक मी. ओके, तो आप देख सकते हो कि रैन आपका क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया आपका, फास्ट आपका एडवर्ब हो गया, उसके बाद आपका क्या लगा है, इनफ लगा है. ओके, फास्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, रैन आपका एडवर्ब वर्ब हो गया. ओके, उसके बाद आपका एडवर्ब इनफ लगा है. देयर इज इनफ फूड फॉर बोथ ऑफ अस. इज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद क्या लगा है आपका इनफ, यानी कि वो क्या है आपका एडवर्ब है. ओके, और फूड जो है आपका वो क्या है, नाउन है. ओके,
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।